नमस्कार बालको। करंट रेशो के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट 2 में हम लोग 6 से 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं सॉल्व। तो आइए ज़रा एक-एक करके छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है। वर्किंग कैपिटल 18 लाख दे रखी है, ट्रेड पेबल दे रखा है और अदर करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है। तो आपको अगर करंट लायबिलिटी तो पूरा टॉपिक दे रखा है, करंट लायबिलिटी को आप क्या करो, इन दोनों को सम कर दोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी निकल जाएगी और वर्किंग कैपिटल से आपका करंट रेशो यानी करंट एसेट निकल जाएगा। तो आओ सबसे पहले आपको पता है कि करंट रेशो निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी दी है तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट एसेट्स निकाल रहे हैं जो कि फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको 18 लाख की दे रखी है, करंट एसेट्स हमें निकालना है और करंट लायबिलिटी आपका हो जाएगा 4,20,000 प्लस में 180,000। तो ये आपके टोटल करंट लायबिलिटीज़ निकल जाएगी। अब क्या करोगे आप, 18 लाख प्लस में इन दोनों को प्लस करोगे आप तो ये आपका 6 लाख आएगा। तो 6 लाख आप माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो करंट एसेट्स आपका आ जाएगा 24 लाख। तो आपका करंट एसेट्स आ गया। अब आप इसकी मदद से क्या निकाल सकते हो, करंट रेशो। तो करंट रेशो ये आ गया आपका 24 लाख और करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है, 6 लाख है। इसको काटोगे आप तो 4/1 या 4:1 आ जाएगा। 7 क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा देखते हैं। 7 क्वेश्चन बोलता है कि वर्किंग कैपिटल आपको 9 लाख दे रखा है और टोटल डेट यानी लायबिलिटी 19,50,000 दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट भी दे रखा है आपको और कैलकुलेट करना है करंट रेशो। तो इसमें हिंट तो दे रखी है, बाकी मैं अपनी तरफ से ही बता देता हूँ आपको कि जो टोटल डेट होता है, जो आपको क्वेश्चन में टोटल डेट दिया होता है वो दो चीज़ों को जोड़कर होता है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस में करंट लायबिलिटी। अब आपको क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी है क्योंकि करंट लायबिलिटी की जरूरत है, तो हम सबसे पहले करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। टोटल डेट आपको कितना दे रखा है, 19,50,000। तो 19,50,000 और नॉन करंट लायबिलिटी भी आपको दे रखी है जो कि लॉन्ग टर्म डेट है, तो इसको 15 लाख ले लो आप। और तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर, चेक कर लो आप, लॉन्ग टर्म के अलावा नहीं है। तो इससे आपका करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, ओ प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 19,50,000 में से आप क्या करो 15 लाख माइनस कर दो, तो इससे आपकी करंट लायबिलिटी निकल जाएगी और ये हो जाएगा 4,50,000 करंट लायबिलिटी। अब आपको करंट एसेट्स भी निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हिंट इन्होंने क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल का, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है आपका क्वेश्चन में, 9 लाख। ओके, करंट एसेट्स हमें निकालना है और करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है कितना, 4,50,000, 4,50,000। तो ये माइनस में इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप इसे प्लस कर दो, 9 लाख प्लस में 4,50,000 इक्वल टू में करंट एसेट्स। तो इनको जोड़ोगे आप तो 13,50,000 आएगा आपका करंट एसेट्स। अब आप क्या कर सकते हो, करंट रेशो निकाल सकते हो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशो इक्वल टू में करंट एसेट्स आपका 13,50,000 और आपकी करंट लायबिलिटी है 4,50,000। तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, बाकी मैं इसको छोटा नहीं कर सकता सॉरी। तो कितना आया था, 13,50,000, 13,00,000 1 2 3 4 50 डिवाइडेड बाय 4,00,000 1 2 3 4, तो ये टोटल आ रहा है 3 आ रहा है। तो 3:1 हो जाएगा, आंसर आपका 3:1 ही आ रहा है। काटोगे इसे तो 3/1 या 3:1 आएगा। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, करंट एसेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट एसेट दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, करंट रेशो निकालना है। तो इससे क्या होगा, करंट लायबिलिटी निकलेगी। ये करंट, क्योंकि करंट एसेट दिया है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, तो करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 2.5 लाख, 2,50,000 और करंट एसेट भी दिया हुआ है आपको 7,50,000। ये लो माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी को आप उधर उठा के ले आओ, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और 7,50,000 में से ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2,50,000। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू में 5 लाख, ठीक ना, ये आपका 5 लाख आ गया। तो करंट लायबिलिटी निकल गई। अब आराम से आप करंट रेशो निकाल लो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी।
तो करंट रेशियो इक्वल टू में आपका करंट एसेट्स कितना दे रखा है 7,50,000 और लाइबिलिटी आपको कितनी दे रखी है 5,00,000। दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाओ जरा कैलकुलेटर निकाल के डिवाइड करते हैं और आंसर चेक करते हैं क्या दे रखा है इसका। तो ये रहा इसका 7,50,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000 विच इज इक्वल टू 1.5। चेक कर सकते हो 1.5 ही आंसर है। काटोगे तो 1.5 आ रहा है या 1.5 रेशियो 1। ये लो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम 9th क्वेश्चन दें। तो 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक बार रीड कर लेते हैं इसको। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट लायबिलिटी आपको कंपनी की दे रखी है, करंट रेशियो दिया हुआ है इस बार, और इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर को पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो करंट रेशियो निकालनी है कब, आफ्टर पेमेंट। तो लायबिलिटी तो दे रखी है, करंट रेशियो भी, करंट एसेट भी तो निकालना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो आओ जरा पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं और पहले करंट एसेट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा करंट रेशियो का, करंट एसेट अपन में करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो आपको कितनी दे रखी है 2:1, 2 डिवाइडेड बाई 1। करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है आपकी 1,75,000। तो करंट एसेट्स निकालना है तो इसको यहाँ रख दो आप, इसको आप बाई क्रॉस कर दो। तो आपका करंट एसेट्स कितना निकल कर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 175 इंटू में 2, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 3, तो 3,50,000 आ जाएगा यार। ठीक है, तो करंट एसेट्स आपकी निकल कर आ गई। अब आपको करना क्या है, करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या था हमारा, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में बोला गया है, पहले एक बार लिख लेते हैं कितनी है देर की करंट एसेट्स 3,50,000 अपॉन में करंट लायबिलिटी कितनी है आपके पास 175,000। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, जरा समझना इस बात को। मैं इसको पर्पल से माइनस कर दूंगा। कह रहा है कि पे किया 30,000। देखो पे करोगे तो आपकी करंट एसेट्स भी घटेगी क्योंकि जेब से कैश जाएगा। तो कैश जाएगा तो कैश भी एक प्रकार का क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। तो ये भी माइनस हो रहा है और आपका ये भी माइनस हो रहा है, दोनों ही माइनस होंगे। तो अब इसको माइनस करके बता दो कितना आ रहा है। 350 में से 30 माइनस करोगे 3,20,000 डिवाइडेड बाय 175 में से 30 माइनस करोगे तो आएगा 145,000। आओ जरा इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 320 3,20,000 डिवाइडेड बाय 145,000 तो आ रहा है ये 2.20। मैंने गलत डिवाइड कर दिया क्या, 2.20 कैसे आंसर आ रहा है इसका। ओके, तो 2.21 ही आ रहा है। देखो अगर देखो जब भी ये 0 के बाद 6 लिखा हो तो 5 से ज़्यादा डिजिट होता है तो आप इसे बढ़ा के लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो या 2.21 रेशियो में 1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आओ जी 10th क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखा है 20 लाख का, इन्वेंट्रीज दे रखी है 10 लाख की, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 12 लाख का, और आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। इस क्वेश्चन में कहीं भी ना मतलब करंट लायबिलिटी का केस तो नहीं दे रखा है। जब भी आपको करंट एसेट दिया हो तो आप ध्यान रखना, अदर उधर कुछ नहीं लिखा है इसने। तो करंट एसेट का मतलब टोटल है, यानी इसके अंदर इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं है, इसमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप कृपया करके मत लेना अगर अलग से लिख रखा है तो। वर्किंग कैपिटल है तो आप सिंपली क्या करो, पहले करंट लायबिलिटी निकाल लो। तो फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है आपको 12 लाख, तो मैंने 12 लाख लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद आपको करंट एसेट्स दे रखा है क्वेश्चन में 20 लाख का, तो ये हमने 20 लाख लिख लिया। और माइनस में करंट लायबिलिटी, ओह सॉरी करंट लायबिलिटी आप उठा के इधर ले आओ, तो ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। और 20 लाख में से क्या करो 12 लाख माइनस कर दो आप, ये प्लस में इधर आके भी माइनस हो जाएगा। तो आपकी करंट लायबिलिटी कुल मिलाकर कितनी आ गई है 8 लाख की। आ जाओ जी, अब हम करते हैं करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला ये तो बहुत ही आसान हो जाता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट्स आपको दे रखी थी कितने की 20 लाख की, तो हमने इसको लिख दिया 20 लाख डिवाइडेड बाय, उसके बाद आपका 8 लाख है। इसे सिंपली डिवाइड कर दो आप, 20 डिवाइडेड बाई 8। आओ जरा कैलकुलेटर पे करते हैं, सिंपल 20 डिवाइडेड 8, क्योंकि 0 0 सारे कट जाएंगे तो आ रहा है 2.5। तो 2.5 ही आंसर है इसका। आप इसे काटो और लिख दो आंसर 2.5 डिवाइडेड बाई 1 या 2.5 रेशियो 1। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हमने करवा दिए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो अगले पार्ट में आपको आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार दोबारा से रिकैप कर लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने आज स्टार्ट किया था 6th क्वेश्चन से, 6th 7th 8th और 9th भी साथ में, और 10th। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।